ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 37 व्यक्ति की संवेदना को परिष्कृत करने वाली विद्या है धर्म। पुरुषार्थ चातुष्टय में सर्वाधिक प्रधान पुरुषार्थ जो मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है धर्म है। धर्म शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। पहले शास्त्रों का प्रसंग लें, फिर आधुनिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में सोचें कि यह धर्म है क्या? क्या यह वही धर्म है जिसके नाम पर निष्ठुर लोग एक दूसरे को मारते, परस्पर द्वेष फैलाते नजर आते हैं? क्या धर्म उसे कहते हैं जिसमें बहिरंग का कर्मकांड, वेश विन्यास ही प्रमुख होता है एवं आचरण, व्यक्तित्व, परिष्कार की कोई आवश्यकता नहीं होती? क्या धर्म वह है जो व्यक्ति को अनैतिक आचरण की प्रेरणा देता है व इसके लिए साक्षियां भगवत सत्ता की देता है? क्या विशिष्ट पूजा गृहों में जाकर वैसा व्यवहार करना व मुंह चला लेना यही धर्म है? कर्म को प्रधानता न देते हुए समाज पर भार भूत बनकर अकर्मण्य बनते चले जाना ही क्या धर्म है? ये सारे प्रश्न उत्तर मांगते हैं क्योंकि धर्म शब्द को जितना अधिक तोड़ा मरोड़ा व उसका दुरुपयोग किया गया है उतना संभवतः और किसी के साथ नहीं हुआ। यह समझ में नहीं आता कि धर्म जैसी शाश्वत सत्ता कभी कभी खतरे में कैसे पड़ जाती हैं व किसी की बलात् धर्म संबंधी मान्यताएं बदल देने पर परलोक में किसी के लिए स्थान सुरक्षित कैसे हो जाता है। इन सब का स्पष्टीकरण देने के लिए हमें धर्म की वास्तविक स्वरूप को भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। गीता भाष्य में आद्य शंकराचार्य कहते हैं, जो इस जगत की स्थिति का कारण एवं प्राणियों के अभ्युदय और मोक्ष का साक्षात हेतु हैं, श्रेय हैं, अभिलाषी ब्राह्मण आदि वर्ण और आश्रम वाले लोग जिसका आचरण करते हैं उसका नाम धर्म है। इंटू ब्रैकेट जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निहि श्रेयस हेतु यह स धर्मो ब्राह्मणेद्यः वर्णि भीराश्रम भीमिश्च श्रेयोर्ये भीर नुष्ठीयमानः। इसका भावार्थ यह हुआ कि जिस परम सत्ता के बनाए नियमों के अनुरूप इस जगत का धारण पोषण हो रहा है, इसके अनुशासनों को अंतर्गत अपनी जीवनचर्या का निर्धारण धर्माचरण है, जो मनुष्य की आमूल चूल प्रगति का सर्वांगपूर्ण अभ्युदय तथा निहि श्रेयस का निमित्त कारण है, वह धर्म है। प्रकृति के विश्व ब्रह्मांड के दायरे में रहकर सदा चरण द्वारा की गई प्रगति अभ्युदय कहलाती है तथा ब्रह्म की निहिसीम सुखानुभूति को प्रकृति की सीमा से परे प्राप्त होने वाली आत्मिक प्रगति को निहि श्रेयस इंटू ब्रैकेट नास्ति श्रेयानयस्तात तत् निहि श्रेयम, जिससे बढ़कर और कोई उत्तम फल न हो, ब्रैकेट कंप्लीट,
कहते हैं, श्रेय पथ पर चलने वाले श्रेष्ठ चिंतन कर तदनुसार आचरण करने वाले ब्रह्मनिष्ठों के बताए पथ पर चलना धर्म है। वस्तुतः आचरण में नीतिमत्ता को उतारने की प्रेरणा देने वाला कारक तत्व धर्म है। धर्म की अगली व्याख्या महाभारतकार ने इस प्रकार की है। धारणाद धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयति प्रजाः। महाभारत क प 66-56। जो व्यक्ति को, समाज को, जन सामान्य को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। धर्म शब्द के मुख्य अर्थ 3 है। धारण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, अवलंबन देने वाला। किन्हें धारण करने वाला, किन्हें संरक्षण देने वाला? संपूर्ण जगत को, यहाँ रहने वाले जीवधारियों को। इस प्रकार सारी विश्व मानवता के लिए धर्म एक ही हुआ, जिसके मार्गदर्शन संरक्षण में, जिसके छाया तले सभी प्रकार की विचारधाराएं समान रूप से पोषण पाती रहें, पारस्परिक कोई विग्रह न हो, वह धर्म शाश्वत है, वह एक ही है। देव संस्कृति इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन आज की सांप्रदायिक विद्वेष भरी परिस्थितियों में समुचित रीति नीति से करती हुई कहती हैं कि वही धर्म कहलाने योग्य है जो सहिष्णु हो, जिसकी मर्यादा अनुशासन का अवलंबन सब लें, जो नीतिमत्ता पर आधारित हो तथा जो सबको समान संरक्षण प्रदान करता हो। इस प्रकार धारयते लोकम इति धर्मः की उक्ति पर आज की परिस्थितियों में कौन सा ऐसा धर्म है जिसका निर्णय आसानी से किया जा सकता है? वह तदनुसार मानव धर्म का निर्धारण मानव मात्र के लिए किया जा सकता है। धर्म की परिभाषा बड़े विराट व्यापक रूप में समझी जानी चाहिए, क्योंकि इसी पर समग्र विश्व मानवता की आचार संहिता अवलंबित है। धर्म व संप्रदाय में अंतर है। धर्म एक शाश्वत नीति दर्शन का नाम है जो मूलतः संवेदना की धुरी पर जन्म लेता है, जबकि संप्रदाय एक मान्यता विशेष का, एक मार्ग का नाम है जिसे मानते हुए, जिसका अवलंबन लेते हुए व्यक्ति एक चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। देव संस्कृति ने धर्म को इसी अर्थ में लिया। यही कारण है कि इसके गर्भ में सभी मत, संप्रदाय, मतांतर, मान्यताएं पनपते विकसित होते चले गए। धर्म का प्रथम अंग है नीति विज्ञान। नैतिकता पर आधारित एक ऐसा अनुशासन जो व्यक्ति की चेतना में संवेदना को जन्म दे, उसे अंकुरित पोषित होने हेतु समुचित वातावरण प्रदान करें। सच्चा धर्म वही है जो व्यक्ति को नैतिकता के अनुशासन में बांधता है। आर ऑस्बॉर्न ने अपनी पुस्तक ह्यूमनिज्म एंड मॉरल थ्योरी में कहते हैं कि विभिन्न संप्रदायों में मान्यताओं संबंधी मतभेद हो सकते हैं, किंतु नैतिक विचारों के संबंध में सभी में एकता है। रैल्फ पेरी द ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में कहते हैं
कि धर्म की आवश्यकता मानव का गौरव व उसके आचरण की श्रेष्ठता बनाए रखने में है। नियमबद्ध अनुशासित संयम पूर्ण जीवन ही समृद्ध व्यक्तित्व बनता है। वह यह कार्य धर्माचरण से ही संभव होता है। संभवतः इसी कारण ऋषियों ने कहा, धर्मान्न प्रमदितव्यम इंटू ब्रैकेट, अर्थात धर्म में प्रमाद या असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, ब्रैकेट कंप्लीट। आधुनिक समस्याएं नैतिक बंधनों से परे धर्म रहित अर्थ व काम की प्राप्ति उपार्जन हेतु प्रेरित करती हैं। मन की पैशाचिक दास्ता को स्वीकारने की प्रेरणा देती हैं। परिणाम सामने है। प्रत्यक्षतः या लौकिक जीवन में जो रोग, दुर्बलताएं, दुख, अशांति, पारस्परिक विग्रह नजर आ रहे हैं, वह सब इसी कारण पनपते हैं। मनु कहते हैं, परिज्येदर्थ कामो यो स्यांताम धर्म वर्जिताम, अर्थात मनुष्य को ऐसे धर्म और काम का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए जो कि धर्म से रहित हो। इस प्रकार धर्म का अर्थ हुआ संवेदना मूलक नीतिमता। धर्म का द्वितीय अंग है आस्तिकता प्रधान तत्व दर्शन। मानव में पारस्परिक सामंजस्य एवं अनिवार्य घनिष्ठता स्थापित करने वाला तर्क सम्मत विवेचन। आर असगौली ने अपनी पुस्तक साइकोसिंथेसिस में धर्म के इस पहलू को मानवीय अति चेतन के एक अनिवार्य गुण के रूप में प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यहीं से मनुष्य को ऊंचा उठाने वाली, दुर्बलताओं से मुक्ति दिलाने वाली श्रेष्ठ व उदात्त भावनाओं का उदय होता है। प्रतिभा जागरण का मूल केंद्र यही है। आध्यात्मिक ऊर्जा जगाकर व्यक्ति को श्रेष्ठता के पथ पर पहुंचाने वाली विद्या है। यह वेदों का ऋषि धर्म के इस उदात्त व व्यापक रूप की व्याख्या करते हुए मानव मात्र के शुभ की कामना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है। अथर्ववेद 12-1 में कहा है, यह ध्रुव और अचल भूमि, यह पृथ्वी जो धर्म द्वारा धारण की गई है, हम उस शिव सुखदायिनी भूमि पर विश्वांत विचरण करें। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं, सुगाम ऋतस्य पंथा, अर्थात धर्म का मार्ग मानव को सुख देता है, दुख से मुक्ति। ऋग्वेद 8:3-13 कहता है। कितनी व्यापक अर्थ वाली भावना वैदिक संस्कृति में धर्म के प्रति व्यक्त की गई है। ऋग्वेद में ऋत ऐसी विश्व व्यवस्था संबंधी धारणा है जिसमें सार्वभौम प्रतिमानों द्वारा धर्म की परिपूर्ण व्याख्या तत्व दर्शन के परिप्रेक्ष्य में की गई है। धर्म का तृतीय अंग है अनगढ़ मानव को देव मानव बनाने वाला, उसे सही दिशा देने वाला एक गहन विज्ञान, जिसे हम अध्यात्म नाम से जानते हैं। धर्म को
अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जो प्रयास प्रयत्न मनुष्य को अंतर्मुखी होने की प्रेरणा दे वह धर्म है। जो बहिर्मुखी बनाए, उसे भोगवादी बनाकर उसके व्यक्तित्व को विखंडित कर दे, वह अधर्म है। बहिर्मुखता मनुष्य को व समग्र समाज को असंयम की ओर, विनाश की ओर ले जाती है तथा अंतर्मुखिता संयम, शांति, प्रेम तथा इनर ब्लिस व परम लक्ष्य की ओर। विभिन्न कर्मकांडों द्वारा देव संस्कृति में यही प्रयोग मनुष्य को सिखाया जाता है, एकाग्रता के चरम लक्ष्य की ओर, अंतर्मुखता की ओर बढ़ने का। जिस समाज में जितने अधिक अंतर्मुखी वृत्ति के व्यक्ति होंगे, वह समाज उनकी एकाग्रता से प्राप्त शक्ति से उतना ही लाभान्वित होगा, वह उतना ही अधिक टिकाऊ बनेगा। भारतीय संस्कृति इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। वस्तुतः मानव की संवेदनशीलता का विकास ही धर्म है। एरिक फ्रॉम वह पहला व्यक्ति था जिसने मन की गहन परतों की सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कर धर्म को मानव मात्र के लिए अनिवार्य बताया। इसके लिए उसने धर्म की व्याख्या की, मानवीय क्षमताओं के जागरण की, उसके समुन्नत व्यक्तित्व परिष्कार की विद्या के रूप में। मैन एंड सोसाइटी इन एरिक फ्रॉम, अदिति चौधरी, पृष्ठ नंबर 183। फ्रॉम कहते हैं कि वह धर्म झूठा है जो व्यक्ति की विकासोन्मुख मौलिक क्षमताओं को दबाने या कुंद करने की, उसे संवेदनाहीन बनाने की कोशिश करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म के नाम पर आज हम सब लिप सर्विस, होठों से बुदबुदाने वाले कर्मकांड मात्र का प्रयोग करते हैं, जबकि धर्म व्यक्तित्व के परिष्कार की व उस माध्यम से उसके सारे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की विद्या का नाम है। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति चलती फिरती संस्था है। स्वामी विवेकानंद की यह उक्ति कितनी सही है। तैत्तिरीय आरण्यक में धर्म को संपूर्ण जगत का आधार कहा गया है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इसी कारण आगे श्रुति कहती है, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थात धर्म का जो नाश करेगा, धर्म उससे विनष्ट कर देगा, और जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म के नाश से अर्थ है उसकी उपेक्षा, तथा धर्म की रक्षा से यहां तात्पर्य है धर्माचरण। सारा समाज इसी अनुशासन पर टिका हुआ है। समाज के मानक दंड, मानवीय मूल्यों का पतन होने पर उसका विनाश सुनिश्चित है। धर्म प्रधान पुरुषार्थ व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व संस्कृति के सर्वांगीण अभ्युदय का निमित्त कारण बनता है। इसमें किसी प्रकार का संशय किसी भी विचारक को नहीं है। सारे विश्व के मनुष्यों की उत्पत्ति द्वारा मानव के रूप में एक प्राणी भगवान ने बनाया है, अतः उसके धर्म अनेक नहीं हो सकते। विश्व में 2 या 5 या 10 धर्म है, यह एक भ्रांति है।
अनादि सनातन वैदिक धर्म ही मानव धर्म है। यह प्रागैतिहासिक कालीन विश्व मान्य सत्य है। बाद में देश काल पात्र के अनुसार महापुरुषों ने धर्म के किसी विशेष अंग को कहीं प्रचलित किया और कालांतर में वह मत धर्म कहा जाने लगा। धर्म के विभिन्न अंगों में पारस्परिक विग्रह या विद्वेष कैसा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्याग आदि सार्वभौम धर्म है। किसी महामानव ने किसी पर बल दिया है, किसी ने दूसरे पर। तत्कालिक समाज की जो विकृतियां थी उन्हें मिटाने हेतु जिस साधन पर बल देना आवश्यक माना गया उसे उन्होंने प्रमुखता दी। किसी ने यह नहीं कहा कि हम न्यून धर्म का सृजन कर रहे हैं। यह तो मानवीय दंभ है जो शाश्वत धर्म को संप्रदायों का रूप देकर उन्हें परस्पर लड़वाकर समाज के पतन का कारण बनता है। इस संकट का निवारण तभी संभव है जब धर्म का शाश्वत स्वरूप सभी को हृदयगम कराया जा सके। मानव मात्र के लिए श्रेष्ठता के पथ पर बढ़ने में सहायक धर्मोत्पत्ति के 10 साधन मनु महाराज ने बताए हैं। उन्हें धर्म के 10 लक्षण भी कहा जाता है। मनुस्मृति 6/92 जिसका अर्थ है धृति यानी कि धैर्य, संतोष, आत्मावलंबन, क्षमा यानी कि औचित्य के प्रति उदारता, दम यानी कि मनः संयम, अस्तेय यानी न्यायपूर्ण जीवन, शौच बहिरंग व अंतरंग की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी विषयों के अधोगामी प्रवाह को रोकना, धी यानी कि विवेक बुद्धि, विद्या यानी आत्मज्ञान, पारलौकिक फल वाले सत्कर्मों में प्रवृत्ति, सत्य यानी कि मन वचन कर्म से व्यक्ति का शुद्ध होना व प्रिय सत्य बोलना, अक्रोध यानी कि मानसिक समस्वरता, आत्मनियंत्रण, आवेश में न आना। ये 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। व्यावहारिक अध्यात्म की दृष्टि से कितने सही व परिष्कृत व्यक्तित्व हेतु अनिवार्य ये सद्गुण हैं। किसी भी सभ्यता मान्यता को मानने वाले को इस संबंध में भ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ धर्म सामान्य धर्म होते हैं, कुछ विशेष। दान सामान्य धर्म है, परंतु रोगी ऐसे पदार्थ आकर मांगे जो उसे नुकसान करेंगे तो उस समय उसे वह पदार्थ न देना विशेष धर्म है। इसी प्रकार आतताई को क्षमा कर देना अहिंसा नहीं, कायरता है। फोड़े पर चीरा लगाना चिकित्सक का विशेष धर्म है, हिंसा नहीं। इस प्रकार धर्म सदैव देश, काल, परिस्थिति व औचित्य के साथ देखकर उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। आप धर्म केवल आपत्ति काल तक के लिए होता है और वह भी उतने ही अंश जितने अंश में आपत्ति काल चल रहा हो। मरणासन्न रोगी को वैद्य ने लहसुन दे दिया
तो जरूरी नहीं कि अच्छा होने पर भी लहसुन उसका खाद्य हो जाए। युग धर्म वह है जो उस समय काल के लिए किया जाने वाला योग्य कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए लड़ना युग धर्म था, तो आज देव संस्कृति का तत्व ज्ञान घर घर पहुंचाना, आस्था संकट से जूझना, पीड़ित मानवता की सेवा युग धर्म है। वस्तुतः धर्म हमें कर्तव्य की प्रेरणा देता है, साथ ही फल की ओर से तटस्थ रहने का आदेश भी देता है। धर्म का एकमेव लक्ष्य अंतर्मुखीता है, त्याग है, संवेदना का जागरण है तथा पारस्परिक सद्भाव का विकास है। इस भावना का जितना विस्तार होगा, धर्म की उतनी ही रक्षा होगी। आस्था संकट की विभीषिका तभी मिटेगी तथा मानवीय पुरुषार्थ अलसाई अवस्था से परिपूर्ण जागरण मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। पार्ट 37 समाप्त।